हाय गाइस, दिस इज सपना एंड यू गाइस आर वाचिंग बी ओरिजिनल बी योरसेल्फ, जहां मैं लेकर आती हूं आप लोगों के लिए फैशन, क्लॉथिंग, हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 10 अमेजिंग क्लॉथिंग हैक्स। यस, क्लॉथ्स को लेकर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है गर्ल्स के पास आ जाती है। कभी कभी उसकी फिटिंग को लेकर, कभी हमारी कोई फेवरेट जो क्लॉथ होता है, फेवरेट कुर्ती या कुछ ऐसा जो होता है वो फट जाता है ना, और हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, कई बार हमारे वाइट क्लॉथ्स में दाग लग जाता है। तो इन सब के लिए जो है मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग सोल्यूशंस लेकर आई हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माई फर्स्ट हैक इज़ फॉर योर टाइट पैंट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पैंट, प्लाजो टाइप का कोई पैंट जो है वो ले आते हैं मार्केट से, बहुत अच्छा लगता है उसकी वजह से, और फिर जो है वो हमें थाइस के पास जो है या नीचे के पोर्शन में जो है वो हमें टाइट होना स्टार्ट हो जाती है, या वेस्ट वगैरह से भी टाइट हो जाती है। मैंने भी जो है एक प्लाजो लिया था, प्लाजो टाइप प्लांट, वो पूरी पैंट, वो पूरी तरह से प्लाजो नहीं था बट वो उस तरह का लुक देता था। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो पैंट और मैंने उसे खरीद लिया। बट जब मैं उसे घर लेकर आई और मैंने उसे ट्राई किया तो वो थाइस के पास मुझे थोड़ी ज़्यादा टाइट हो रही थी, जिसकी वजह से मैं उसे पहनने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बट मैं उस पैंट को खोना भी नहीं चाहती थी। सो आई जस्ट डिड वॉट, जस्ट सी। सो दिस इज द पैंट। इसमें इस तरह के नीचे लेस लगी हुई थी एंड सो मुझे बस ये नीचे इतना ही, ये डिज़ाइन जो था मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर ग्रे कलर जो है बहुत सारे कपड़ों पे चल सकता था, सो इसलिए मैंने इस पैंट को लिया। बट ये जो है फिर मुझे टाइट होने लगी थी थाइस के पास। तो मैंने क्या किया, जस्ट सी, इस तरह से जो है मैंने इसमें बीच में जो है साइड से जो बाहर वाली साइड होती है थाइस की, ये इस तरह से जो पैंट है ना, तो इसको मैंने बाहर वाली साइड पे जो है यहाँ से एक मिडिल से कट लगवाया और उसमें इतना लंबा जो है मैंने कपड़ा बीच में जोड़ लिया। ये ब्लैक वाला, ब्लैक गोल्डन प्रिंट वाला कपड़ा जो है मैंने बीच में जोड़ लिया। इससे जो है ये पैंट जो है और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगने लगा, और प्लस अब जो है मुझे टाइट भी नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छे से जो ये पैंट फिट हो जाती है। सो इस तरह का अगर आपका कोई पैंट बेकार पड़ा है जिसको आप, मतलब कि आपको बहुत पसंद है, आप उसे पहनना चाहते हैं बट आप पहन नहीं सकते हैं, तो कोई भी मैचिंग कपड़ा इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं। आपको अगर किसी कुर्ती या फिर किसी शर्ट पे पहनना है तो उस तरह का मैचिंग कपड़ा लेकर जो है आप अपने टेलर से जो है इस तरह से स्लिट करवा के बीच में दोनों थाइज में जो है मैंने, देखिए इस थाई में भी और इस थाई में भी जो है मैंने दोनों थाइज में मैंने साइड से बराबर कपड़ा स्लिट करवा के लगा लिया था। तो नाउ दिस पैंट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। मैं जो है शाम को जब मुझे वॉक वगैरह पे जाना होता है तो उसके लिए मैं जो है इसके ऊपर एक छोटा सा टॉप डाल लेती हूँ, टॉप या छोटी कुर्ती डाल लेती हूँ, शॉर्ट कुर्ती। बहुत ही अच्छा लुक आता है इस पैंट पे मेरा। तो माई नेक्स्ट टिप इज़ फॉर लूज ब्लाउज। कई बार क्या होता है, हमें जो है मम्मी की साड़ी पहननी होती है ना, कोई सुंदर साड़ी होती है, उसके ऊपर का जो मैचिंग ब्लाउज होता है वो मदर का ही होता है हमारे, एंड वो जो है हमें थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है ना। सो बस साइज से जो है वो ढीला पड़ जाता है। ऐसे केसेस में जो है क्या करना चाहिए, सो आई यूज़ दिस टिप वेरी टाइम्स। मैं जो है क्या करती हूँ कि इस तरह से जो ब्लाउज़ है, ये जो हुक जहाँ पे लगाया जाता है ना, ये चीज़ अब ये तो थोड़ी ढीली पड़ रही है हमें जो है, तो मैं जो है इसको मेजर कर लेती हूँ अपने हिसाब से। फॉर लाइक मुझे यहाँ जो ये हुक है, दिस हुक यहाँ ना जाके मुझे यहाँ चाहिए होता। अगर यहाँ ये हुक होता तो ये मुझे पूरा तरह से फिट आ जाता। तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके जो है क्या करती हूँ, यहाँ पे अंदर की तरफ से जो है मैं इस तरह से जो है मैं अपने जहाँ पे भी मेरे हुक होते हैं वहाँ पे इस तरह से जो मैं सेफ्टी पिन से ऐसे काज बना लेती हूँ, इस तरीके का काज बना लेती हूँ। एंड फिर जो सेकंड वाला हुक है वहाँ भी मैं बड़ा सेफ्टी पिन लेती हूँ ताकि एक बार में जो है मेरे दो काज बन जाए। मेजर करके जो सेकंड है वहाँ पे भी जो है इस तरह से मैं ऐसे लेके काज बना के इस तरह से, मतलब अंदर ऐसे सेफ्टी पिन, मतलब मैं ऐसे लगा देती हूँ। ये दो पॉइंट्स बन गए। अब जो है यहाँ पे आप जो है हुक इस तरह से लाके जो है अपना हुक लाके, जब आप यहाँ पे इस सेफ्टी पिन में, जो ये पिन है वो काज का काम करेगी आपके लिए, एंड यहाँ पे इसे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, ये सारे पिंस, मतलब कि सारे काज के जो है ऐसे ही नीचे तक कपड़ा फोल्ड करके जो है जहाँ पे भी आपको चाहिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप पहन के उसे सेफ्टी पिन से इस तरह से जो है वो आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगेन जब आपकी मदर को भी वो ब्लाउज पहनना होगा तो फिर से जो उन्हें सिलाई खोलनी नहीं पड़ेगी। अगर आप टाइट करवाएंगे बार बार साइड से तो फिर जब उन्हें पहनना होगा तो उसे खोलना पड़ेगा। सिलाई और बार बार खोलने से जो है कपड़े साइड में जो है वो खराब हो जाते हैं, उनके धागे निकल आते हैं। सो वो अच्छा लुक नहीं देता है। महंगी साड़ी के ब्लाउज जो है वो खराब हो सकते हैं आपके। सो दिस इज़ द बेस्ट टिप। आगे जो इस तरह से आप पिन लगा लीजिए, बहुत ही अच्छे, मतलब कि बेस्ट हो जाता है फिटिंग। अब किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये जो है ब्लाउज आपकी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपकी बॉडी का जो है फिट आपको दे देती है।
माई थर्ड टिप इज़ फॉर शेयर क्लॉथ्स। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं या सिलवा लेते हैं जो थोड़े से शेयर होते हैं, मतलब अंदर का दिखता है। फॉर लाइक मेरे पास ये टॉप है, इसको मैं एक इनर टॉप है, इसके ऊपर मेरा एक ओवरकोट भी है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है मेरा, मतलब इस तरह की कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती, जैसे नॉट अ टॉप, जैसे शॉर्ट कुर्ती, इस तरह की कुर्ती है। मैंने बीच में बटन्स लगवाए हैं क्योंकि जब मैं ओवरकोट पहनती हूँ तो ओवरकोट बस खुला हुआ रहता है, तो ये बटन्स बीच में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। बट ये जो क्लॉथ है ये अगेन मेरा शेयर है, अंदर से जो भी अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो पूरे दिखते हैं, तो अच्छा लुक नहीं आता है। तो इस तरह की मैंने क्या किया, बिकॉज ये मुझे जो है ये अब इसका कुछ कर नहीं सकते थे, है ना, मुझे, और ये मुझे बहुत ही पसंद था ये ड्रेस जब मैंने सिलवाया था इसे। सो मैंने क्या किया था, इसी के मैचिंग जो है मैंने इस तरह की एक जो है वो स्पैगेटी ले ली थी। ये जो मैचिंग है इसके अंदर मैं पहन लेती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर से इसे पहनती हूँ। बहुत बार पहन लिया इसलिए इसका कलर चला गया, बट ये बिल्कुल इसी की मैचिंग का था। अभी भी जो है ये छुप जाता है इसके अंदर, तो जो साइड जो दिखता है वो मतलब कि वो मतलब स्पैगेटी पहनने के बाद जो है इस तरह से मुझे नहीं दिखता है। आप जो है इससे सिलवा भी सकते हैं, खरीदने से बेटर है। अगर आपको आपके कलर का नहीं मिल रहा है मैचिंग, तो आप इसे जो है वो स्टिच भी करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मुझे मैचिंग मिल गया तो मैंने जो है खरीद लिया इसे मैं। सो माई फोर्थ टिप इज़ की फॉर सिल्क दुपट्टास, है ना। आजकल सिल्क दुपट्टास जो है उसका फैशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट वो अगेन बहुत महंगे होते हैं, है ना। 1500-2000 का, अगर आप प्योर सिल्क अच्छा दुपट्टा खरीदने जाएँ तो वो 1500-2000 तक का पड़ता है। हम सब उतना पैसा जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, इनफैक्ट मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एंड मुझे सिल्क दुपट्टा चाहिए था बिकॉज जब मैंने देखा मतलब उसका फैशन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मैंने क्या किया, इस तरह से जो है मैंने मम्मी की एक साड़ी पड़ी थी, उनकी बनारसी सिल्क साड़ी थी उनकी, ये जो उनको मतलब उनके शादी में था तो उनके पास सेम इस कलर की जो है, लकीली माई इट वॉज माई लक कि उनके पास सेम जो है इस कलर में सेम यही चीज़ जो है 2 साड़ियाँ उनके पास थी। एक उन्हें जो है उनके मायके से मिली थी और एक ससुराल से मिली थी। सो मैंने क्या किया, एक साड़ी उनके पास रहने दिया और एक दूसरी साड़ी जो है दूसरी के जो है मैंने इस तरह से दुपट्टा बनवा लिया। उसके जो साइड के बॉर्डर्स थे, नीचे वाले बॉर्डर निकलवा के मैंने जो है इस तरह से पूरा ये इसे सिलवा लिया इस तरह से। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है जब आप इसे किसी भी प्लेन क्लॉथ्स पे, किसी भी कपड़े के साथ जो आप इसे मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो इसके लिए एक ग्रे कलर का मैंने जो है एक कुर्ती सिलवाई है, लॉन्ग कुर्ती सिलवाई है, एकदम प्लेन कुर्ती है, उस पर जो है ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये इसका जो कढ़ाई है, वर्क है, ये प्योर चांदी के तार का वर्क है। सो अगेन ये जो ये आई थिंक ये दुपट्टा तो 2500-3000 हज़ार से नीचे नहीं मिल सकता है अगर आप खरीदने जाएंगे तो, बट मेरा तो फ्री में काम हो गया। मम्मी ने जो है लेस निकाल के, साइड से बॉर्डर्स निकाल के इस तरह से जो है लेस चारों तरफ लगा दिया। एंड यस, दिस इज अ प्योर ब्यूटीफुल दुपट्टा आई गॉट। फॉर सो माई फिफ्थ टिप जो है वो है, जब आप कोई भी सूट सिलवाते हैं, कोई भी कुर्ती इस तरह का सिलवाते हैं, तो उसमें जो है आप हमेशा अपने टेलर से कहिए कि अंदर 2-3 इंच जो है वो कपड़ा छोड़ दें। मैं हमेशा जो है अपने कपड़ों के अंदर जो है कुर्तीज़ के अंदर कपड़ा छुड़वाती हूँ अपनी मम्मी से कह के। माई मदर इज़ माई टेलर, उनका एक बुटीक है, तो मुझे जो है कपड़े सिलवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। सो इस तरह से जो है मैं अंदर उनसे जो है कपड़े हमेशा छुड़वा के रखती हूँ, ताकि जो है इनकेस अगर मैं मोटी हुई, जैसे लॉकडाउन में जो है सही इतना 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 कपड़ा जो है, जस्ट सी ये स्टिच है, इसके बाद इतना कपड़ा जो है हमेशा रखती हूँ। इसमें थोड़ा कम है बट मैं इससे ज़्यादा भी छुड़वाती हूँ कपड़ा, बिकॉज जैसे कि लॉकडाउन में हम सबको घर बैठे बैठे मोटे हो गए थे, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी इनफैक्ट मैं भी, और मेरी बहुत सारी कुर्ती जो है मुझे टाइट होने लगी थी। तो और बहुत सुंदर सुंदर मेरे पास कुर्ती थी जिन्हें मैं जो है फेंकना नहीं चाहती थी। सो मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने उनमें ऑलरेडी कपड़े छुड़वाए थे, तो सो मैंने उन्हें 1-1 इंच जो है साइड से खुलवा लिया था जब मुझे ज़रूरत पड़ी। अगेन जब मैं अपना वेट पुट ऑफ कर दूंगी, मैं जब कम हो जाएगा वेट तो मैं फिर से उन्हें सिलवा लूँगी। सो इस तरह से जो है कपड़ा आप साइड में जो है वो छुड़वा सकते हैं। आपकी जो अच्छी अच्छी कुर्तीज़ हैं जिनको आप पहनना चाहते हैं दोबारा, तो है ना, मोटे होने के डर से जो है ऐसा ना हो कि आप जो है आप मोटे हो गए तो आप आपकी कुर्ती जो इतनी महंगे महंगे जो सूट है वो वेस्ट हो जाए। सिक्स्थ हैक जो है इट्स अ टिप, एंड ये जो है वर्किंग वुमेंस के लिए है, वर्किंग गर्ल्स के लिए है जो मेरी तरफ काम पे जाती हैं। सो क्योंकि मेरे पास भी बहुत ही बिजी शेड्यूल है, सुबह 6 बजे से जो है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम है, बट सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का जो है मेरा पूरा शेड्यूल होता है घर से बाहर का। सो बेसिकली मुझे जो है अपने कपड़े अरेंज करने का मौका नहीं मिलता है, उन्हें धोने का मौका नहीं मिलता है, और अच्छे अच्छे जो महंगे कपड़े होते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं जो हूँ सैटरडे शाम को जो है अपने सारे कपड़े धोती हूँ,
ठीक है। क्योंकि शाम को मैं धोती हूँ उन्हें और फिर वो रात भर में जो है मैं उन्हें सुखा लेती हूँ छत पे या फिर कहीं भी आप जहाँ सुखाते हैं, बैल्कनी वगैरह में आप कहीं भी सुखा सकते हैं। बारिश आई तो आप घर के अंदर फैन डाल के भी उन्हें रख सकते हैं। और सुबह जो है मतलब 8-9 बजे तक मैं उन्हें जो है धूप में ही छोड़ देती हूँ ताकि उनमें धूप भी लग जाए, बिकॉज अगेन धूप जो है वो हमारे कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो बहुत सारे जर्म्स को जो है वो मार देती है। सो धूप लग जाती है सुबह 9 बजे तक संडे को। और संडे क्योंकि फ्री होती हूँ मैं, छुट्टी होती है हर चीज़ों की, स्कूल कोचिंग सब बंद होता है मेरा, तो फिर मैं संडे को दिन में जो है मेरे पास टाइम मिल जाता है उन कपड़ों को आयरन करने के लिए। अगर आप संडे सुबह कपड़े धोएंगे तो फिर रात तक जो है आपका मन ना करे, आप थक जाए बाकी सारे काम करके, या आपको टाइम ना मिले, फिर अगले दिन जो है सुबह जल्दबाजी हो जाती है, कपड़े आयरन करो क्या करो। सो मैं पूरा 1 वीक के लिए जो है मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या पहनना होता है, सैटरडे तक का मैं सारा कपड़ा जो है इस तरह से धो के, अगर मुझे कोई और भी कपड़ा पहनना है उन कपड़ों के अलावा तो मैं उन्हें धो के जो है अच्छे से आयरन करके डे वाइज जो है मैं अपने गोदरेज में जो है अपने अलमीरा में मैं उसे सेट कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। सो मुझे नेक्स्ट डे सुबह जल्दबाजी नहीं होती है मंडे को, बिकॉज बहुत सारा और भी काम होता है घर का, है ना। एंड अगर शाम को रात में कपड़े धोने का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती, उनको अगर आप ज़्यादा धूप में रखेंगे तो उनका कलर चला जाता है। तो अगर आपने रात रात में सुखाया है उन्हें, छाया होती है, रात में तो धूप होता नहीं है, सो वो जो है उनको धूप नहीं लगती तो उनका कलर जो है वो भी खराब नहीं होता है। सो बेसिकली जो अच्छे क्लॉथ्स होते हैं, जो महंगे कपड़े होते हैं, उनको आप हमेशा वैसे भी आप उन्हें शाम को धोइए या फिर शेड में सुखाइए, छाया में सुखाइए, ताकि उन पे ज़्यादा धूप ना लगे, उनका कलर जो है वो खराब ना हो। माय 7th टिप इज़ कि कई बार क्या होता है ना कि आपके कुछ कपड़े फट जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक सूट फट गया था जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया। ये जो सूट था मेरा, ये जो है एक जब मैंने इसे खरीदा था तो ये ऑलरेडी जो है ये गला बना बनाया उसमें आया था, पूरा सब कुछ ऑलरेडी, आजकल सूट तो बने आते इस तरह से, वो बना आया था। एंड मैंने उसे सिलवाया तो हुआ क्या था कि उसका जो कपड़ा था वो उतना अच्छा नहीं था, कॉटन था। एंड एक बार मैं उसे खोल रही थी तो जो है ना वो यहीं से फट गया था, ऐसे बीच से इतना लंबा वो सामने फ्रंट में फट गया था। तो और मैंने उसे अभी सिर्फ 2-3 बार ही पहना था। सो मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्लॉथ्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके जो कढ़ाई है बेसिकली इसी वजह से ये मुझे बहुत पसंद में आता है, बहुत ही सुंदर ये लुक देता है। फिर मैंने क्या किया कि मतलब इसे वेस्ट फेंकने से बेटर है, मैंने क्या किया, मैंने जो है इसकी जो है ये जो कढ़ाई है उस कपड़े से उसको जो है बहुत ही धीरे धीरे प्यार से जो है एकदम पेशेंस के साथ जो है मैंने उसे निकाल लिया, उस कपड़े में से हटा लिया, पूरा इसका नेक वगैरह जो है सब कुछ मैंने निकाल के। एंड अगेन फिर मैंने एक ब्लू कलर का कपड़ा खरीदा और इस बार मैंने जो है अच्छा मजबूत कपड़ा खरीदा अपने हिसाब से। नीचे भी इसका लेस था तो मैंने उस लेस को भी जो है वो निकाल लिया उस कपड़े में से। एंड फिर मैंने एक कुर्ती के साइज़ का एक कपड़ा खरीदा, प्लेन कपड़ा खरीद के जो है मैंने उस पर जो है इसको फिर से लगवा लिया अपनी मदर से। मैंने जैसे बताया कि मेरी मम्मी टेलर है, तो वो जो है मुझे जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वो बहुत अच्छे देती हैं। जो भी कपड़ों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, वो जो वो मैंने आपको टाइट पैंट्स वाला जो सोल्यूशन बताया था वो भी मेरी मदर का सोल्यूशन था। इसी जस्ट मैंने कहा कि मम्मी जो है मुझे पैंट टाइट हो रहा है तो सी साइड की साइड से स्लिट डाल के जो इसमें कपड़ा ऐड कर देती हूँ तो वो सुंदर भी लगेगा। आजकल वैसे पैंट्स चले भी हैं, फैशन में भी हैं, और प्लस जो है मेरा जो है पैंट वो उसका पैसा भी वसूल हो जाएगा। सो इसको भी जो है मैंने जो है इस कपड़े को, इस कढ़ाई को मैंने निकाल दिया था उसमें से, पहले वाले में से। बहुत टाइम लगा, बहुत पेशेंस का काम है, बिकॉज ये कढ़ाई थी साइड में, ये जो भी वो ख़राब ना हो जाती, इस वजह से धीरे धीरे मैंने इसे निकाला। और फिर जो है नए वाले कपड़े पे जो है मेरी मदर ने उसे उसी तरह से स्टिच करके, जैसे वो पहले वाले पे था उस तरह से स्टिच करके जो है फिर से मेरे सूट को नया कर दिया। एंड आई जस्ट लव दिस सूट। इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसे और फेंकना नहीं चाहती थी। आप जो है मैंने अगेन इसे ब्लू कपड़े पे ही लगवा लिया क्योंकि ये ब्लू के साथ मैच था। अगर आपको लगता है कि आप जो भी इस तरह का आपके पास कुछ अगर पड़ा है पुराना, लाइक अनारकली ड्रेसेस के जो है बड़े बड़े पहले कढ़ाई आते थे, बट अनारकली ड्रेस आजकल कोई पहन नहीं रहा है, वो उतने फैशन में नहीं रहे, तो आप उनकी जो है उस तरह की वो जो कढ़ाई उनके ऊपर सामने बनी होती है उसे आप निकाल के जो है सिंपल कुर्ती वगैरह में भी डाल सकते हैं। सो आप जो है अनारकली तो आपने बहुत पहन लिया, उसे आप दूसरे मतलब एक प्लेन कपड़े पर डाल के आप उसको जो है एक नई कुर्ती की तरह फिर से स्टाइल कर सकते हैं। टिप, मेरी जो 8th टिप है वो है वाइट कपड़ों के लिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे वाइट कपड़े जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, उनमें दाग लग जाता है ना, उनमें स्टेन पड़ जाता है। तो उसके लिए जो है क्या होता है, वो मतलब आप अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट यूज़ कर लीजिए, वो साफ़ नहीं होता, वो धुलता नहीं है अच्छे से। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, मेरी मदर, अगेन दिस टिप वॉज गिवन फ्रॉम माई मदर। उन्होंने क्या किया था कि 1-2 कपड़े वाइट ऐसे, जैसे कि हैंकी वगैरह, जो वाइट हैंकी होती है वो उसमें दाग लग जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, जिस एरिया में दाग लगा रहता है उस एरिया पे जो है वो मिल्क
थोड़ा सा मिल्क लेती हैं वो, मतलब 20-30 ml मिल्क लगेगा, हल्का फुल्का ना, आधे कप से भी कम मिल्क लगेगा। और उसको जो है उस दाग पे, जहाँ पे वो होता है दाग, उसको जो है मिल्क उस पर गिरा देती हैं डाल के, पूरा मिल्क के साथ उसको हल्का से ऐसे रब करके, और फिर थोड़ा सा और मिल्क डाल के उसे वो छोड़ देती हैं 3-4 घंटे के लिए। और 3-4 घंटे बाद उसे फिर से डिटर्जेंट वगैरह से, जो भी डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं उससे वो धो के क्लियर कर लेती हैं। तो जो भी स्टेन होता है वाइट कपड़ों में, जो स्टेन होता है वो मिल्क से बहुत अच्छे से निकल जाता है। पूरा जो है आपका कपड़ा का जो स्टेन है वो पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पे किसी तरह का कोई दाग लगा था। सो दिस वॉज अ वेरी यूजफुल टिप गिवन फ्रॉम माई मदर। माई 9th टिप जो है वो है कपड़ों के लिए, कि हम कपड़ों को जब रखते हैं अलमीरा वगैरह में, तो हम बेसिकली नेपथलीन बॉल्स रखते हैं। वो फिनाइल की जो गोलियां आती हैं वाइट वाइट, उन्हें हम रखते हैं ताकि किसी तरह के कीड़े वगैरह जो हैं, स्पेशली सिल्क क्लॉथ्स में जो है हमारे कीड़े ना लगे। तो उन्हें हम रखते हैं पूरे लॉकर में, सॉरी पूरे गोदरेज में, अलमीरा में। लेकिन उससे क्या होता है, एक स्मेल आ जाती है, वो फिनाइल की जो स्मेल होती है नेपथलीन बॉल्स की, वो स्मेल हमारे कपड़ों में चली जाती है। एंड जब बहुत टाइम बाद, 6 महीना साल भर बाद हम वो कपड़ा पहनते हैं, तो उसमें से जो है वो स्मेल आती है जो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए व्हाट वी डू, हम जो है जो भी वीआईपीज वगैरह है, जो भी गोदरेज वगैरह में हम अपने कपड़े रखते हैं, उनमें जो है हम सोप रखते हैं, साबुन के डिब्बे हैं, जो साबुन के जो डिब्बे आते हैं उनके कवर खोल देते हैं थोड़ी सी, हल्का सा, लाइक डव या लक्स जो भी सोप आप यूज़ करते हैं उसके कवर को खोल के जो है हम इस तरह से जगह जगह जो है हर एक रेक में जो है हम सोप इस तरह से रखते हैं, ताकि जो है मतलब फिर वो सोप जो है हम यूज़ कर लेते हैं 1 महीने के अंदर। उसके बाद जब नया सोप ला देते हैं, उससे क्या होता है, जो सोप की खुशबू होती है वो आपके कपड़ों में चली जाती है, और जो नेपथलीन बॉल्स की खुशबू है वो उस पर डोमिनेंट नहीं हो पाती है। तो आपके कपड़ों से जो है अच्छी खुशबू आती है ना, वो नेपथलीन बॉल्स की वो इरिटेटिंग वाली खुशबू नहीं आती है ना। अच्छी। ओके, माई 10th टिप इज़ फॉर आयरनिंग योर क्लॉथ्स। कपड़े आयरन करने का जो टिप है, सो बेसिकली होता क्या है कि जो सिल्क साड़ियाँ होती हैं, है ना, वो सिल्क साड़ी को जब आप आयरन करते हैं, आप डायरेक्ट अगर आयरन करेंगे तो वो जो है वो उनके जलने के चांसेस होते हैं ना, और उनको बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो चाहिए होता है, टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर पे ही वो आयरन हो पाते हैं, है ना। तो उसके लिए जो है जो भी कपड़े इस तरह के जलने वाले कपड़े होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर रखते हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर से उन्हें आयरन करते हैं, जिससे कि वो जलते नहीं है ना। हमारे कोई भी कपड़े जो जलने वाले टाइप के होते हैं, उन्हें जो है हम न्यूज़पेपर रख के आयरन करते हैं ताकि वो जले ना। एंड द सेकेंड इज, जो एम्ब्रॉयडरी वाले आपके सूट होते हैं, जो इस तरह के सूट वगैरह होती हैं, इनके अगर आप आयरनिंग इस पर करेंगे तो जो भी इस पर सितारे लगे हैं ना, इस तरह के जो स्टोन्स लगे हैं, वो निकलने के चांसेस होते हैं। तो इनको जो है हम उल्टा करके आयरन करते हैं। ऑलवेज इस तरह के कपड़े को जो है आप उल्टा करके आयरन कीजिए, तो इससे जो है वो आपकी कढ़ाई, जो एम्ब्रॉयडरी है वो रेशम की होती है, तो उसके जलने का भी चांस होता है, खराब होने का चांस होता है। बट अगर आप इसे उल्टा करके आयरन करेंगे तो उसके खराब होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सो गर्ल्स, दिस वॉज ऑल। ये थी मेरी 10 अमेजिंग क्लॉथिंग टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ डिफरेंट सिचुएशंस में। जब मैं प्रॉब्लम्स में फंस जाती हूँ तो इन टिप्स के हेल्प से जो है मैं अपने कपड़ों की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर लेती हूँ। आई होप कि ये टिप्स जो है, ये हैक्स जो है वो आपके काम की भी थी। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बी ओरिजिनल बी योर सेल्फ, एंड प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर कजन्स, है ना, अपने रिलेटिव्स में जितनी भी लड़कियां हैं सबको ये टिप्स जो है वो आप शेयर कीजिए। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है वो आई नो ईच एंड एवरी गर्ल के साथ पक्का होता ही होता है। सो उनको भी जो है इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप जो है मेरे वीडियो को शेयर करके दे सकती हैं। इसलिए बाय गाइस, लव यू ऑल।